नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा में कुछ छात्रों को 0-0 दिया गया और जो छात्र प्रेजेंट थे उन्हें अब्सेंट कर दिया गया। इन तमाम मांगों को लेकर के आज एमएसयू के छात्र संगठन ने तमाम कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय और वीसी का घेराव किया। जब वो घेराव कर रहे थे, अचानक से वहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन और दंगा नियंत्रण वाहन के तमाम फोर्स वहाँ पहुँच जाते हैं छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी छात्र अपना विरोध जारी रखते हैं। संध्या काल तक वो वहाँ जमे रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वीसी उनसे बात करे और बात करके इसका समाधान निकाला जाए। जो छात्र है उनका नंबर 0-0 किया गया, उन्हें पूरा नंबर दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पर हमने अमन और एमएसयू के अध्यक्ष अभिषेक झा से बात किया। तो आइए सुनते हैं उनके क्या मुद्दे, क्या कारण है। बाल बच्चा उस एग्जाम में बैठा हुआ है, 5 नंबर से फेल होगा, जिसको पास करने के लिए इन्होंने 7 नंबर का केस लिया। स्वघोषित कार्यक्रम के तहत आज विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए आते हैं 11 बजे। विश्वविद्यालय में एक भी प्राधिकारी नहीं होते, सारे प्राधिकारी मीटिंग के बहाने इधर से उधर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद पता लगती है, जब 2 दिन के 2 बजते हैं तो पता लगता है जो सभी लोग अपने वीसी आवास पर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। जब हम लोग उधर जाते हैं मीटिंग के दौरान बात करने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस बल को, ब्रज बल को पूरा भेज दिया जाता है और हम लोगों को कहा जाता है अगर आप लोग यहाँ से आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, आवाज़ को घेरे हैं, तो हम लोग आप लोगों पर लाठीचार्ज करेंगे। ये विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष के द्वारा इस बात की सूचना दी जाती है। उसके सामने में छात्र बेगूसराय से आते हैं, छात्र समस्तीपुर से आते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब छात्रों की क्लास नहीं होती है, जब छात्रों का वर्ग संचालन नहीं होता है, तो एग्ज़ाम किस तरीके से लेते हैं? आप एग्ज़ाम ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। एग्ज़ाम लेने के बाद आप छात्र को बताते हैं ग्रेस मार्क देंगे, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रेस मार्क देते हैं जो ऑनर्स पेपर में 0-0 नंबर आता है? मैं ये विश्वविद्यालय से मीडिया और बंधुओं के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय प्रशासन की इतनी तानाशाही रवैया है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय आते हैं और हम छात्र प्रतिनिधि से बात नहीं करके छात्रों से बात करते हैं, छात्रों में उलझ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं और प्रशासन को कहते हैं, जो मैं बहुत दिनों से छात्रों के बीच में गया था लेकिन हमारा सफल वार्ता नहीं हो पाया। वीडियो साहब को थाना प्रभारी महोदय फ़ोन करते हैं, जो आइए आप आएंगे तो हम लोगों को इन पर लाठीचार्ज करने में सुविधा होगी। वीडियो साहब आते हैं, वीडियो साहब को सारी समस्याओं को हम लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, फिर वीडियो साहब अंदर जाते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करते हैं, जो आप लोग जाके उनसे वार्ता कीजिए, लेकिन वीडियो साहब को वापस निराशा करके वापस भेज दिया जाता है। और हम लोगों को वीडियो साहब खुलेआम चुनौती देते हैं, जो देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों की बात को नहीं मान रहे हैं, हम आप लोगों को अपनी ओर से ये कहना चाह रहे हैं। माइकिंग करते हैं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष माइकिंग करते हैं, जो आप लोग 10 मिनट के अंदर इसको खाली कीजिए, 10 मिनट के अंदर इसको खाली कीजिए। 2-3 बार हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वीडियो साहब कहते हैं अगर आप इसको खाली नहीं करते हैं तो हम लोग अगली कार्रवाई के लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या छात्रों के अधिकार को कुचला दिया जाएगा? छात्र अपने अधिकार के लिए कहाँ जाएंगे? यानी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अब उपद्रवियों और गुनहगारों की तरह व्यवहार किया जा रहा है एलएमएमयू में। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस छात्र के पैसे से यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासनों की सैलरी मिलती है, उस छात्र की आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कितने शर्म की बात है। छात्र विश्वविद्यालय में आके शिक्षा नहीं ले पाते हैं, छात्र विश्वविद्यालय में आके अपने रिजल्ट को ठीक नहीं करवा सकते हैं। क्या यही विश्वविद्यालय प्रशासन बैठा हुआ है? अगर अहंकारी नहीं होता तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। जब एग्जाम पढ़ाई नहीं हुआ तो बच्चों का एग्जाम कैसे ले रहे हैं? तो वो बताते हैं बच्चों का डिग्री खराब हो जाएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न करेंगे, बच्चों को ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाएगा। बच्चे भी निश्चिंत होते हैं, बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसको ग्रेस को विश्वविद्यालय के बच्चे भी परेशान होते हैं, तो कौन सा ग्रेस मार्क दिया जो हम लोग को 0 नंबर। आगे हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय को आने वाले 48 घंटों का अल्टीमेटम लगे। हमारी मांगों, आज हम लोग यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं, हम हारे नहीं हैं, हम और जोर से क्रांति करेंगे और आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन को बंद कर। संख्या बल कम होने के कारण पुलिस बल को बुला करके विश्वविद्यालय प्रशासन जो आज अपनी इधर भपकी दिखाए हैं, तानाशाही दिखाए हैं, आने वाले दिनों में हम छात्र भी दिखाएंगे जो हमारा अधिकार है और इसको हम लेके रहेंगे। लेकिन हम लोग लोकतंत्र के प्रति को अपना कर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लंबी छलांग मारने के लिए पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल, लंबी छलांग मारने के लिए पीछे हट रहे हैं, पीछे हटना भी पड़ेगा। छात्रों के ये जो मांग है, कई वर्षों से इस तरीके की परेशानी होती है। यहाँ पे एक पेपर रीचेक का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है इस विश्वविद्यालय में। क्या कल आप अपनी प्रेस वार्ता में जो तमाम छात्र संगठन है उनसे भी एक साथ होकर के इस लड़ाई में भाग लेने के लिए क्या कुछ कहेंगे? भैया,
इस विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छात्रों का शोषण किया जाता है। लगातार स्क्रूटनी के नाम पे जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, विश्वविद्यालय के एग्जामिनर कंट्रोलर महोदय अपने दलालों को फिट करके विश्वविद्यालय में रखते हैं। जो बच्चे फेल कर जाते हैं उनसे पैसे लेकर आधा बटवा 500 रुपए या 100 रुपए करके बंटवारा करके ये लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। इसलिए बच्चों को फेल कर देते हैं और स्क्रूटनी के नाम पर कुछ पैसा का उगाही करते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, जिस बच्चे का कॉलेज में अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट है उसका यूनिवर्सिटी के मार्कशीट में एब्सेंट कर दिया गया, ये गलती किसकी समझते हैं आप? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है अपने आप को। विश्वविद्यालय प्रशासन जब रिजल्ट आता है तो बच्चे को एब्सेंट कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ही एडमिट कार्ड पे बच्चों का कॉपी नंबर और OMR शीट नंबर लिखाया जाता है। उस पर टीचरों का साइन होता है। बच्चे को किस तरीके से मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, अब इस बातों से इंगित कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को क्या, एक मिनट भैया, बच्चों को क्या किया जाता है जब वो आते हैं अपने एब्सेंट वाले एडमिट कार्ड को लेके यहाँ पे सबमिट करने के लिए, मैं प्रेजेंट था, तो बच्चों को यहाँ से कंप्यूटर सेक्शन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा फिर से कॉलेज भेज दिया जाता है। जब वो बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। कॉलेज जाते हैं तो उनको अटेंडेंस मेमो नहीं दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से, जब एडमिट कार्ड पे उसका OMR शीट नंबर, एग्जामिनर का वो साइन रहता है, तो फिर विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों को कॉलेज क्यों फिर से भेजती है? वहीं उसका एडमिट कार्ड रिसीव करके क्यों नहीं उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं? मैं विशेष तौर पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों का मानसिक उत्पीड़न करती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करती है। हम लोगों के गुलाम भारत में जो हम लोग संपन्न हुआ करते थे, आज हमारी संपन्नता खत्म हो जाएगी। मैं नीतीश कुमार से यह आग्रह करना चाहता हूं, जो हम लोग का जो शोषण कर रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है। इससे अच्छा तो दरभंगा महाराज हुआ करता था, जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना करके दे दिए। आप एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए पिछले 20 सालों में। ऐसी सरकार को आने वाले समय में हम सब छात्र समाज मिलकर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपके LNMU के प्रभारी VC है, वो कहीं और के भी VC है, तो आप लोग इस VC से कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान VC से हम लोग को किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होती तो आज हम लोग फिर से एक बार उम्मीद लगा के गए थे, हम लोग को वापस भेज दिया गया और प्रशासनों को बलपूर्वक कहते हैं तोड़ दो, और वो लोग तोड़ने का भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। बताइए, JP के समय में, हम JP की बात करें, लोहिया की बात करें, उस समय में छात्र आंदोलन भविष्य निर्माता हुआ करता था, देश का भी और राज्य का भी। लेकिन आज उस छात्रों के साथ तोड़ने, जैसे गुंडा, जैसे किसी की अपराधी को तोड़ने जैसी बात होती है, किसी माओवादी को टेस्ट, इस तरह से व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे क्या दिखता है? देखिए, छात्र समाज पे जब अत्याचार हुई है तब तक छात्र समाज ने इस समाज को बदलने का काम किया है। आज फिर से छात्रों का शोषण हो रहा है, कहीं पे रैलियां हो रही है, छात्रों को शिक्षा नहीं लेने दिया जा रहा है, फिर से छात्रों का शोषण हो रहा है। फिर से ये छात्र समाज जागेंगे और वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने करेंगे। JP आंदोलन में जिस तरीके से वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने का JP आंदोलन ने किया था, ठीक उसी प्रकार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन आने वाले दिनों में छात्र समाज को लेकर वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने का। आपका परिचय? अभिषेक कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा जिला अध्यक्ष।